शनिवार 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ही एक और मस्जिद की नींव डाल दी है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने भी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि वे जल्द ही मुर्शिदाबाद में ही एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। बीजेपी डेमोक्रेटिक वे में इसको रखेगी और हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। 150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा स्टेज भी बनाया गया था, जिसमें एक से एक मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम विद्वान और तमाम लोग स्टेज पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के लिए हुमायूं कबीर ने मुस्लिम विद्वानों को पहले से ही आमंत्रित कर दिया था और वे वहां पहुंचे भी। उन्होंने फीता काटकर नई मस्जिद का शिलान्यास किया। इस दौरान हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि नई बाबरी मस्जिद भी वैसी ही होगी जैसे पहले कभी अयोध्या में थी। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने 2024 में ही बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीर बाकी का जिक्र किया, जिस पर विवाद हो गया। दरअसल मीर बाकी को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मीर बाकी ने 1528 और 29 में बाबर के आदेश पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये मस्जिद भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र रही है। इस कार्यक्रम में लोग ईंटें लेकर पहुंचे थे। जिसके बस में जितना हुआ वो उतनी ईंटें मस्जिद निर्माण के लिए लेकर आया। इस वीडियो को बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जहां ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर के मुस्लिम समर्थकों के समूह ईंटें लेकर उस जगह का निर्माण करते हुए देखे गए हैं जिसे वे बाबरी मस्जिद बता रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस उनका समर्थन कर रही है और इस गतिविधि के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है। अमित मालवीय ने कहा कि बेलडांगा राज्य के सबसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में से एक है, जहां झड़पों का एक लंबा और अशांत इतिहास रहा है। यहाँ कोई भी संगठित अशांति उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जीवन रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध कर सकती है। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था, आवाजाही और न केवल राज्य की आंतरिक एकता बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये धार्मिक परियोजना नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयास है। माना जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल चुनाव का एजेंडा तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाने के लिए वे जमीन तैयार कर रहे हैं और इस मस्जिद का निर्माण भी इसीलिए किया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को मानसिक रूप से विकृत बता दिया। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए। क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ।